जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आप सब ने शायद इस पूरे विश्व में पहली बार ऐसा देखा होगा कि दसियों हजार भक्तों की बात संतों से हो रही है। अद्भुत संत हैं। संत श्री मौनी जी महाराज अन्न नहीं पाते हैं। संत श्री मौनी जी महाराज नमक भी नहीं पाते हैं। और संत श्री मौनी जी महाराज के लिए आप अगर कुछ लेकर जाते हैं तो वह देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आप किस भाव से लेकर आए हैं। आज पहुंचा मैं, संत श्री से मैंने प्रार्थना की, क्योंकि भक्त अपने भाव से ही हमसे फोन करते हैं। उनका पूरा विश्वास है कि मनोज भैया जाकर मौनी जी महाराज से बात करवा देंगे। इसीलिए भक्त बड़े श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से हमसे कहते हैं। मैं गया, संत श्री मौनी जी महाराज से मैंने बात कराई। सर्दी काफ़ी थी, सर्दी लग गई। रात में घर आए और सो गए। सर में दर्द बहुत था, भोजन भी नहीं किया। पर प्रयास यही रहता है कि आप सबके संकटों को दूर करवाने में अगर मेरा सहयोग हो जाता है तो मैं तो पुण्य का भागीदार हूँ। आप सब जब संत महाप्रभु के दर्शन करें तो अवश्य संत महाप्रभु को सबसे पहले प्रणाम करें। बहुत से भक्तों की बात हुई है, उनमें से कुछ भक्तों की बात आपको सुनाते हैं। बाकी हम आप सबको सुना नहीं सकते, मजबूर हैं, क्योंकि भक्त अपनी बात जब महाराज जी से कहते हैं तो मैं सुनता जरूर हूँ, पर ध्यान में मुझे कुछ नहीं रहता है। पर हाँ, जिन भक्तों की मुझे लगता है कि वीडियो डाल देनी चाहिए, उन भक्तों की वीडियो में डाल देता हूँ। पर आप परेशान ना हो, अगर आपका नंबर नहीं लग पाया है तो नंबर लगेगा, अवश्य लगेगा। संत महाप्रभु के आश्रम में 21 जनवरी को भव्य भंडारा है, जिसमें मैं सारे ही भक्तों से अपील करना चाहता हूँ कि आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और संत महाप्रभु के इस भंडारे में शामिल हों आके। चलिए सुनिए भक्तों ने क्या। मुझसे गलती रही या मेरे कुछ पूर्व जन्म के पाप रहे होंगे कि मैं उस समय, मुझे मौका था, मैं उस कॉलेज नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर पाऊंगा, साथ में हनुमान जी की सेवा कर पाऊंगा उस मंदिर में, तब से मैं इतना पछतावा है, पिछले 2 वर्ष से सिर्फ पछतावा का ही जीवन जी रहा हूँ कि प्रभु कृपा कर दे और मुझे उस कॉलेज में नियुक्ति मिल जाए, जिससे मैं हनुमत लाल की सेवा कर पाऊं और अपने माता पिता की कर पाऊं। मेरे पिताजी को काफी बार बार आना जाना पड़ता है, तो अकेले या कभी किसी और के साथ। बस महाराज जी ये प्रार्थना है, बारंबार प्रणाम है आपको, कोटि कोटि प्रणाम है आपको। हमने सोचा भैया की बात करा दें, क्योंकि भैया के फ़ोन काफ़ी आ चुके थे सुबह। आपको बहुत बहुत साधुवाद, और आप पर ऐसी ही मौनी महाराज की कृपा बनी रहे, बाबा नीम करौली जी की कृपा बनी रहे, और हनुमत लाल का आप पर हमेशा हाथ रहे। हनुमत लाल हम आपके साथ रहे और आप उनकी सेवा में रहे। बस मेरी भी इच्छा है कि मैं भी अंतिम सांस तक उनकी सेवा में रहूं। बिल्कुल, मुझे मौका नहीं मिल रहा है। मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब मिला तो देखो, आज मिल तो गया। सामने हैं आप, महाराज जी के सामने। ये कृपा है हनुमान जी की, बहुत बड़ी कृपा है। इसके लिए मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। ये तो मेरे ऊपर आपका ऋण हो गया। नहीं, आपने मौनी जी तक मुझे पहुंचाया। अरे आप बहुत बड़े माध्यम हैं और कभी नहीं मिलता। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोष करे, तो क्या गोविंद भी गुरु से ही मिलता है? कोई ना कोई माध्यम के बिना ईश्वर भी नहीं मिलते ना किसी को। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी कृपा है। तो भाई मौनी जी जैसे संतों का दर्शन होना जी
उनको तो प्रणाम करने मात्र का ही मौका मिल जाए तो ये जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल भैया, और सही, आपने तो प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है आपकी। ऐसे संत मिलते कहाँ हैं? आजकल जो संत मिलते हैं वो सब आप देख ही रहे हो, जी, प्रचार प्रसार, टीवी, मीडिया, सब। जैसे अपने बाबा महाराज सब इन चीजों से दूर रहते थे, ऐसे ही मौनी बाबा है। हाँ, वो भी किसी बिल्कुल, इसमें नहीं है, आडंबर में नहीं, भीड़ जुट रहा है कुछ। बहुत वो तो सौम्य, उनका चेहरा ही समझ में आता है, एक अलग। बिल्कुल। और वो तिवारी जी, ये लोग सीधे तिवारी जी, जिस समय आप फोन कर रहे थे उस समय मार्केट में थे, प्रसाद खरीद रहे थे। आज इसलिए फोन किया था क्योंकि मंगल और शनिवार को तो हम करते ही नहीं है, क्योंकि पता है आपकी व्यस्तता कितनी रहती है। जी। तो उस दिन तो आप हनुमत लाल जी के लिए, हाँ हाँ हाँ, उस दिन हम लोग नहीं, हनुमत लाल जी का हमें बीच में नहीं आपको परेशान करना चाहिए, आपके और हनुमत लाल के बीच में नहीं आना चाहिए। बहुत सही। इसलिए मंगल और शनिवार को तो कई बार हम फोन भी उठाते हैं और आपको नंबर मिलाने को भी करते हैं, हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अरे नहीं यार, आज भक्त और भगवान के बीच में हम नहीं जाएंगे। बहुत सही। आज आज भक्त और भगवान के बीच में, जैसे हम सुबह पूजा करने बैठे हैं तो हम मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेते हैं। जी, बिल्कुल, कम से कम आधा एक घंटा जो भी हम उनको दे रहे हैं तो उस समय हम और वो है बस। बिल्कुल सही बात है आपकी। और मंगलवार को, मालूम है आपकी, मंगलवार को 2 जगह पे जाना, 2 स्थानों पे, और उसके बाद अर्जी का भी रहता है दिमाग में कि अर्जियां जो है वो मंगलवार को सब लग जाएं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं मिश्रा जी, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप देखिए, इस पूरे संसार में बाबा ने डाकिया किसी को बनाया ही नहीं, आपको चुना। हाँ, आप ही को क्यों चुना? महाराज जी ने, तो आप खुद सोचते होंगे, आप ही को चुना। महाराज जी ने लिख दिया आपके लिए, हम व्हाट्सएप कर रहे हैं, लीजिए दर्शन करिए महाराज जी के। ठीक है तिवारी जी, ये इन्होंने अपनी अर्जी भेजी बाबा महाराज के लिए, अर्जी कर लेते हैं हम तो। और इनके बेटे की तबीयत सही नहीं रहती है, तो इन्होंने कहा कि हमारी बात भी आपसे हो जाए। आप बताइए कहाँ से हैं बहन? मैं दिल्ली से हूँ, बुराड़ी से। जी जी। शादी का योग बच्चे का? बच्चे का ही। जी जी। बच्चा 3 साल का हो गया है, सब शादी कर लिए इसके साथ वालों ने। जी। हाँ। महाराज जी लिख रहे हैं, हम आपको फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है ठीक है, आप आपको वो काम होगा। जय माला जी की, जय हनुमान बाबा की, जय होनी पूरी बाबा की, जय गुरुदेव। आपने सुना, जो सुनाने लायक होगा वो हम सुना सकते हैं, उस भक्त को दिखा सकते हैं। बाकी हम मजबूर हैं कि किसी भी भक्त की कोई भी बात हम नहीं सुना सकते हैं, ना ही हम फोटो दिखा सकते हैं। एक विश्वास है, एक आस है सारे ही भक्तों पर कि मनोज भैया मेरी मदद करेंगे। और ये कृपा है मेरे ऊपर श्री हनुमान जी महाराज की कि उनकी आस बरकरार रहेगी। ऐसा नहीं भारत में ही, अपितु विश्व के कई स्थानों से, कई देशों से फोन आते हैं संत श्री मौनी जी महाराज के लिए। मुझे बड़ा आनंद भी आता है। लोग कहते हैं
अगर आप किसी को फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाएगा और आपसे कह देगा क्यों बात कराएं। और हम क्या कहते हैं कि आपकी बात कराएंगे। अरे हम चाहें अगर यूट्यूबर होते तो हम लाइव आपकी बात कराते, आधा घंटा तक एक ही भक्त से बात कराते, लोग देखते। कुछ हम यूट्यूब पर झूठ भी बोलते। अच्छा, अगर यूट्यूब पर झूठ बोलना चालू कर दें और हम भी मेकअप करके आने लगें तो यूट्यूबर हो जाएंगे और वीडियो भी बहुत दिखेगी, पर प्रभु की कृपा हट जाएगी। मार्ग से हम भटक जाएंगे, जो सदमार्ग है उससे हम दूर हो जाएंगे और कुमार्ग पर चले जाएंगे। इसीलिए मैं आप सबके साथ जब खड़ा होता हूँ तो मुझे लगता है कि करोड़ों मेरे हैं, और जब आपसे अलग हो जाऊंगा तो लगेगा कि अकेला ही मैं हूँ। इसलिए मुझे तो अच्छा लगता है कि आप सबका प्रेम और आशीर्वाद मिलता रहता है। आप अगर एक दिन भी मेरे साथ रहें और भक्तों के दर्द को सुन लें तो शायद की बात है महीनों के हिसाब से नींद आपकी उड़ जाएगी। अरे कभी कभी तो किसी ऐसे भक्त का फोन आ जाता है जो बहुत परेशान होता है, एकदम से संत श्री मौनी जी महाराज के पास हम चले भी जाते हैं, या हम किला घाट वाले श्री हनुमंत लाल जी के पास चले जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे हनुमान जी महाराज, इसके संकट खत्म करो, इसकी परेशानी को दूर करो। और प्रभु की कृपा देखो, संकट दूर हो जाते हैं। आप सबको संत श्री मौनी जी महाराज के दर्शन भी हो रहे हैं और आप सबकी बात भी होती रहेगी। आप परेशान ना हो, क्योंकि हो सकता है आज नहीं तो कल आएगा अवश्य नंबर आपका भी और आपको भी दर्शन लाभ प्राप्त होंगे। आप संत श्री मौनी जी महाराज से जब भी बात करें तो सबसे पहले प्रणाम अवश्य करें। ऐसा नहीं है कि अपने सारे क्वेश्चन कहते चले गए और हमने प्रणाम भी नहीं किया। अरे सर को पहले झुकाना, उसके बाद किसी काम के लिए कहना। ऐसा नहीं कि सर को झुकाया नहीं और काम बताते चले गए, ये नहीं करना। पहले अपने शीश को झुकाना, उसके बाद संत श्री मौनी जी महाराज से मांग लेना, झोली फैला कर मांग लेना, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ दे देंगे। आगे भी आप सबको संत श्री मौनी जी महाराज के पास ले जाऊंगा और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।